Hi friends, welcome to the basic level series of English Hub। आज जिस ग्रामर टॉपिक को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है प्रपोजिशन की टाइप। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रपोजिशन क्या है। तो चले चलते हैं अपनी डेफिनेशन की जानिब। प्रपोजिशन ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर मौजूद हिस्सों को आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सेंटेंस के मुख्तलिफ लफ्ज़ों को आपस में मिलाने का काम करता है। अब सवाल ये होता है कि ये कौन से लफ्ज़ों को आपस में मिलाता है। बुनियादी तौर पर ये किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलाता है, लेकिन कभी कभार ये वर्ब या फिर एडजेक्टिव को भी मिलाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द मैन विद द हैट इज़ माई अंकल। इस एग्जाम्पल में विद आपके पास एक प्रपोजिशन है जो कि एक नाउन यानी कि मैन को मिला रहा है दूसरे लफ्ज़ के साथ जो कि है हैट। नंबर 2, ही इज़ वेटिंग फॉर हर। इसमें फॉर का जो प्रपोजिशन है वो एक वर्ब यानी कि वेटिंग को मिला रहा है दूसरे लफ्ज़ के साथ जो कि है हर। नंबर 3, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। इसमें हमारे पास ऑफ का जो प्रपोजिशन है वो एक एडजेक्टिव यानी कि अफ्रेड को दूसरे लफ्ज़ यानी कि स्पाइडर के साथ मिला रहा है। अब हम जान लेते हैं प्रपोजिशन के फंक्शंस के बारे में। जैसा कि अभी अभी हमने ये समझा कि प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ों को जोड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रपोजिशन आखिर लफ्ज़ों को आपस में क्यों जोड़ता है। दरअसल जब भी प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस के अंदर लफ्ज़ों को आपस में जोड़ता है तो उसके पीछे एक वजह होती है और वो वजह है ताल्लुक ज़ाहिर करना। यानी कि जब भी प्रपोजिशन लफ्ज़ों को आपस में जोड़ रहा है तो उसके पीछे मकसद कोई ना कोई ताल्लुक ज़ाहिर करना है। जब हम प्रपोजिशन की टाइप्स को स्टडी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह हर एक टाइप ऑफ प्रपोजिशन एक ख़ास किस्म की रिलेशनशिप को शो कर रही है इन बिटवीन वर्ड्स, जैसा कि लोकेशन, टाइम, कॉज, मैनर, डायरेक्शन वगैरह वगैरह। इसके अलावा प्रपोजिशन हमारे मुख्तलिफ सवालों का जवाब भी फराहम करती है, जैसा कि कोई नाउन या फिर प्रोनाउन कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किस डायरेक्शन में या फिर किस ताल्लुक के साथ मौजूद है। इन तमाम सवालों का जवाब हमें एक प्रपोजिशन किसी भी सेंटेंस में फराहम करता है। इसके अलावा प्रपोजिशन को फंक्शन के लिहाज से हम एक लिंकिंग एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो लिंक करने का काम करता है। अब कुछ चंद अहम बातें जो कि आपको प्रपोजिशन के बारे में पता होनी चाहिए। नंबर 1, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। यानी कि जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन इस्तेमाल होता है तो उसके फ़ौरन बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बोलते हैं। नंबर 2, प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसा कि आपको पता ही है कि एक ऐसा फ्रेज कि जिसमें प्रपोजिशन इस्तेमाल हो तो उसको हम प्रपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। अभी हमने ये डिस्कस किया कि जब भी सेंटेंस में प्रपोजिशन आता है तो फ़ौरन उसके बाद एक ऑब्जेक्ट भी ज़रूर आता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है प्रपोजिशन और ऑब्जेक्ट का, इससे बन जाता है आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शी इज़ इन द रूम। इस एग्जाम्पल में इन जो कि एक प्रपोजिशन है और द रूम आपके पास ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है और इन दोनों के मिलाप से हमारे पास बन गया प्रपोजिशनल फ्रेज जो कि है इन द रूम। तो चले चलते हैं अपनी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन की जानिब। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन है आपके पास प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मैनर,
कॉज, पोजेशन, कंपैरिजन, सोर्स। अब हम हर एक टाइप को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली टाइप है आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, यानी कि एक ऐसा प्रेपोजिशन जो किसी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में हमें मालूमात फराहम करे, जो हमें ये बताए कि फ़लाँ नाउन या फिर प्रोनाउन कहाँ मौजूद है। इस सवाल का जवाब जो प्रेपोजिशन हमें देता है उसको हम बोलते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजीशन। मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हमारे पास हैं इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग। एग्जाम्पल्स: द कीज और ऑन द टेबल। इस एग्जाम्पल में ऑन हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करके हमें ये पता चल गया कि जो चाबियां हैं वो टेबल पर मौजूद हैं। नंबर 2, शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। नंबर 3, द पेंटिंग हैंग्स अबव द सोफा। पहली एग्जाम्पल में ऑन, दूसरी एग्जाम्पल में अंडर और तीसरी में अबव आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब हम कुछ मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन और उनके इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं, जैसा कि एट, ऑन, इन। एट एक ऐसा प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है जो किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑन किसी सरफेस के लिए और इन किसी भी इनसाइड ऑफ एन एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एक ऐसा प्रेपोजिशन जो किसी भी काम के होने के वक्त के बारे में हमें बताए या किसी भी वाक़ये के होने के बारे में जिक्र करे। मोस्ट कॉमन हमारे पास हैं एट, ऑन, इन, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, अनटिल, बाय। एग्जाम्पल देख लेते हैं। I will meet you at 5 p.m. इस एग्जाम्पल में एट हमारे पास एक प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करके हमें ये पता चल गया कि मीटिंग 5 बजे होनी है। नंबर 2, द स्कूल स्टार्ट्स ऑन मंडे। 3, वी यूजुअली स्टडी इन द इवनिंग। पहली एग्जाम्पल में एट, दूसरी में ऑन और तीसरी में इन आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। अब जान लेते हैं मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और उनके इस्तेमाल के बारे में, जैसा कि एट, ऑन, इन। एट दरअसल किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऑन किसी भी स्पेसिफिक दिन या तारीख के लिए, और इनका जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है वो किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने ये नोटिस किया होगा कि सेम प्रेपोजिशन हमारे पास टाइम में भी है और प्लेस में भी है, बट उनका जो यूसेज है उनके डिफरेंस की वजह से किसी भी सेंटेंस के अंदर वो या तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम या फिर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। एक ऐसा प्रेपोजिशन जो किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन के बारे में बताए, यानी कि हमें ये बताए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेस्टिनेशन या फिर एंड पॉइंट क्या है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। इस सवाल का जवाब हमें जो प्रेपोजिशन देता है वो कहलाता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रेपोजिशन है टू, टुवर्ड्स, इनटू, ऑनटू, एट, फॉर। आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He is going to the park। इसमें हमारे पास टू प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, क्योंकि हमें वो ये बता रहा है कि वो शख्स पार्क की तरफ जा रहा है। इसमें हमारे पास पार्क डेस्टिनेशन या फिर एंडिंग पॉइंट है, जबकि टू आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है।
Number 2, the bird flew into the room. 3, they drove toward the city. पहली एग्जाम्पल में टू, दूसरी में इनटू और तीसरी में टुवर्ड आपके पास प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ कॉज और रीज़न, यानी कि एक ऐसा प्रेपोजिशन जो किसी भी काम के होने की वजह या मकसद को जाहिर करे, तो उसको हम प्रेपोजिशन ऑफ कॉज या फिर रीज़न बोलते हैं। इसका दूसरा नाम प्रेपोजिशन ऑफ पर्पस भी है, क्योंकि अक्सर औकात ये किसी भी काम के होने के मकसद को भी जाहिर करता है। मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन हमारे पास हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, फॉर, फ्रॉम। एग्जाम्पल्स, ही वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। इस जुमले में बिकॉज ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ कॉज है, क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि फ़लाँ शख्स ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, तो उसके लेट आने की वजह हमें बिकॉज ऑफ से समझ आ गई, जिसकी वजह से हम उसे प्रेपोजिशन ऑफ कॉज बोलेंगे। नंबर 2, द मैच वॉज कैंसल्ड ड्यू टू रेन। 3, शी इज़ हैप्पी ऑन अकाउंट ऑफ हर सक्सेस। पहली एग्जाम्पल में बिकॉज ऑफ, दूसरी में ड्यू टू और तीसरी में अकाउंट ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ रीज़न है। प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो बुनियादी तौर पर 3 अलग पहलुओं को जाहिर करता है। नंबर 1 मैनर, नंबर 2 इंस्ट्रूमेंट एंड नंबर 3 एजेंट। यानी कि ये एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि हमें ये बताता है कि फ़लाँ काम किस शख्स ने किया, किस टूल या फिर इक्विपमेंट से किया, या फिर किस अंदाज या तर्ज तरीके से किया, जिसकी बुनियाद पर इस प्रेपोजिशन के 3 नाम हैं: प्रेपोजिशन ऑफ मैनर, प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट। मैनर से मुराद किसी भी काम को करने का तरीक़ेकार, इंस्ट्रूमेंट से मुराद कोई भी टूल या फिर इक्विपमेंट जिसके ज़रिए हमने वो काम परफॉर्म किया, और एजेंट यानी कि द डूअर ऑफ एन एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट। मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं बाय, विद, अबाउट। अब चंद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द बुक वॉज रिडन बाय विलियम शेक्सपियर। इस एग्जाम्पल में बाय हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट है, क्योंकि इस प्रेपोजिशन के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया है, सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया गया है, जिसकी वजह से इस जुमले में बाय हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाता है। दूसरी एग्जाम्पल, ही ट्रैवल्ड बाय कार। इस एग्जाम्पल में बाय हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि उसने कार को इस्तेमाल करके ट्रैवल किया, यानी कि इस सेंटेंस में कार आपके लिए एक टूल या फिर एक इक्विपमेंट के तौर पर काम कर रहा है फॉर ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर हमारे पास बाय कहलाएगा प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। 3, शी सॉल्व्ड द पजल बाय गेसिंग। इस जुमले में बाय हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ मैनर है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल रहा है कि उसने पजल तुक्के से सॉल्व किया। तो जैसा कि आपने देख ही लिया और समझ भी लिया कि किस तरह एक ही सेम प्रेपोजिशन अलग अलग पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए मैंने आपको सेम प्रेपोजिशन की एग्जाम्पल दी जो कि है बाय, कि किस तरह वो प्रेपोजिशन ऑफ एजेंट, प्रेपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और प्रेपोजिशन ऑफ मैनर के तौर पर काम कर रहा है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन, यानी कि एक ऐसा प्रेपोजिशन जो कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान। यहाँ कंपैरिजन से मुराद सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों है,
यानी कि जब भी हमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान में तज़ाद या फिर उनके दरमियान में सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए जिस प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है लाइक, देन, कंपेयर टू, इन कंपैरिजन टू। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी डांसेस लाइक हर मदर। इस एग्जाम्पल सेंटेंस में लाइक हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि वो हमें बता रहा है सिमिलैरिटी ऑफ डांस उस लड़की और उसकी मदर के दरमियान। तो इस जुमले में प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन सिमिलैरिटी को शो कर रहा है। नंबर 2, अली इज टॉलर देन उस्मान। इस जुमले में देन हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि इस प्रेपोजिशन को इस्तेमाल करके हम फ़र्क बता रहे हैं अली और उस्मान की हाइट के बारे में कि अली उस्मान से टॉलर है। तो यहाँ पर हम डिफरेंस को शो करने के लिए प्रेपोजिशन ऑफ कंपैरिजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन यानी कि एक ऐसा प्रेपोजिशन जो किसी भी नाउन के साथ ताल्लुक या मलकियत को जाहिर करे, उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन बोलते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन हमारे पास हैं ऑफ, टू, विद। एग्जाम्पल्स, दिस इज द बुक ऑफ अली। इस एग्जाम्पल में ऑफ हमारे पास एक प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल गया कि वो बुक अली की है या फिर वो किताब अली से ताल्लुक रखती है। नंबर 2, द कीज टू द कार आर मिसिंग। 3, अ मैन विद अ काइंड हार्ट इज रिस्पेक्टेड। तो आपने देखा कि किस तरह हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल में ऑफ, दूसरी में टू और तीसरी में विद एज अ प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइप इज प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स और ओरिजिन, यानी कि एक ऐसा प्रेपोजिशन जो किसी भी सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के ओरिजिन या फिर स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हमें बताए कि फलां चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई। तो उसके लिए जिस प्रेपोजिशन का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स बोलते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन हमारे पास हैं फ्रॉम, आउट ऑफ। एग्जाम्पल्स, ही रिसीव्ड अ गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल। इस एग्जाम्पल में फ्रॉम हमारे पास एक प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है, क्योंकि उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो गिफ्ट अंकल से लिया गया है। इस एग्जाम्पल में अंकल हमारे पास ओरिजिन है या फिर सोर्स है, जबकि फ्रॉम हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स है। नंबर 2, शी जम्प्ड आउट ऑफ द कार। 3, दिस वाइन इज मेड ऑफ ग्रेप्स। पहली एग्जाम्पल में फ्रॉम, दूसरी में आउट ऑफ और तीसरी में ऑफ हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ सोर्स काम कर रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा और समझा होगा। इसके अलावा अब आपके लिए एक पैराग्राफ तैयार किया है कि जिसमें मैंने प्रेपोजिशन को ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। आपने सिर्फ इतना करना है कि आपने इनकी टाइप को आइडेंटिफाई करना है और उसका आंसर चाहे तो मुझे कमेंट में दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पीडीएफ फाइल भी तैयार की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वो दरअसल एक एमसीक्यूज बेस्ड फाइल है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।